जय श्री राम, जय माता की। माँ काली का उतारा कैसे करें? आपको नजर लगती है, गंदी शक्तियों ने आपको घेर रखा है, आपके ऊपर जो है ऐसा महसूस होता है कि शरीर के ऊपर वजन सा महसूस होता है, शरीर पर भारीपन महसूस होता है, शरीर टूटा टूटा महसूस होता है, सोते वक्त शरीर के अंदर पीड़ा उत्पन्न होती है, तो माँ काली का शक्तिशाली जो है उतारा कर लीजिए। ये उतारा आपके जीवन में नई खुशियां लाएगा। और जो नकारात्मकता आपके घर में पनप रही है, तंत्र के तहत भेजी हो, मंत्र के तहत भेजी हो, कोई क्रियाकलाप कर कर आपके परिवार के ऊपर ये चीज छोड़ी गई हो, ये तुरंत स्तंभित हो जाएगी। तुरंत तुरंत ये चीज रुक जाएगी। जो कार्य नियमित रूप बनाकर किया जाता है, उत्तम रूप बनाकर किया जाता है, वो कार्य जो भी किसी भी विद्या के तहत किया गया हो, वो उसका जो है काट होगी, 100% होगी, अगर आप सच्चे मन से करोगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, ताकि बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंचती रहे। देखिए, माँ की नियमित रूप से जो भक्ति आप कर रहे हो या कर रही हो, देखो, अगर आप किसी भी प्रकार की गंदी शक्तियों से परेशान हो चुके हो, तो माँ के आगे एक बार सच्चे मन से प्रार्थना करना कि हे जगत जननी, मुझे रास्ता दिखाइए। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं हर प्रकार की नकारात्मकताओं ने मुझे तोड़ दिया है। मैं ग्रस्त जीवन में रहकर बहुत ज्यादा दुखी हो चुका हूँ। मेरे जीवन को नई किरण प्रदान कीजिए। हे माता रानी, मुझे तो इतना पता है कि जो सच्चे मन से आपकी भक्ति करते हैं, नियमित रूप से आपकी भक्ति करते हैं, तो आप अपने भक्त को हमेशा ही कामयाबी जो है प्राप्त कराती हो। हे माँ, बार बार चढ़ती कला होती है, बार बार नीचे गिर जाता हूँ, शरीर में पीड़ा होती है, शरीर जो है साथ नहीं देता, कोई काम करने का प्रयास करता हूँ तो शरीर के अंदर वजन सा महसूस रहता है, सिर में फटने को रहता है, नकारात्मकता जो है शरीर के ऊपर भारीपन बनाए रखती है। तो माँ, मैं नकारात्मकताओं से लड़ नहीं सकता, लेकिन नियमित रूप से आपकी भक्ति जरूर कर सकता हूँ। तो हे जगत जननी, मैंने नियमित रूप से आपकी भक्ति को प्रण किया है। आपने ही मुझे रास्ता दिखाना है। करना क्या है? कुछ नहीं है, कुछ ऐसे कार्य मैं आपको बता रहा हूँ जो कि काली, जैसे कि काली अष्टमी, कब अंधेर पक्ष की अष्टमी को ही काली अष्टमी कहते हैं। अगर आपको इस प्रकार की नकारात्मकता ने घेरा, तो एक 1.25 मीटर काले रंग का कपड़ा ले लीजिए। 1.25 मीटर काले रंग का कपड़ा। उतारा कैसे करना है वो बता रहा हूं। 1.25 मीटर काले रंग का कपड़ा ले लिया आपने, और उसके दौरान जो है 7 मोटी इलायची ले लेना। 7 मोटी इलायची, 7 ही लौंग लेनी है, और उसी दौरान जो है एक 101 रुपए की अरदास लेनी है माँ काली की। 101 रुपए की अरदास लेनी है, और 3 पेड़े लेने हैं। 3 पेड़े एक नारियल में इसको लपेट कर गांठ बांध लीजिए। आपको ऐसा महसूस होता है गंदी शक्तियों के तहत, जिस दिन अष्टमी है, अपने ऊपर से 7 दफे वारना है। 7 दफे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज वारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है। 7 दफे ऊपर से लेकर नीचे तक वारने के बाद उस उसारे को माँ काली के चरणों में अर्पण कर दीजिए। अष्टमी वाले दिन संध्या कालीन जब आप माँ काली के मंदिर में जाओगे, वहां पर जाकर इस प्रकार का उसारा अर्पण करोगे, तो एक माला इस मंत्र की जाप करके जरूर आना। ओम क्लीम कालिकाय नमः। ओम क्लीम कालिकाय नमः। इस मंत्र की माला आप करोगे, वहां पर एक दीप का दान देना है, तेल का, लेटी बाती का, चौमुखा दीप का दान माँ काली के मंदिर में जरूर दीजिए। और माँ से ये प्रार्थना कीजिए कि हे मातेश्वरी, नकारात्मकताओं से तो मैं लड़ नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर पता है मुझे कि आपकी भक्ति करने वाला, जो सच्चे मन से अपनी माँ की भक्ति करते हैं, बड़ी से बड़ी तंत्र क्रिया, बड़ी से बड़ी मंत्र क्रिया, कुछ भी ऐसा कार्य अगर हमारे परिवार के प्रति किया गया हो या करने का कोई भी प्रयास कर रहा हो, तो कर नहीं पाएंगे। कैसा भी कार्य करने का कोशिश कर रहा होगा कोई व्यक्ति, कर नहीं पाएंगे। माँ, मेरा ये अटूट विश्वास आपके प्रति है। हे माँ, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। माँ, मुझे समर्थ प्रदान कीजिए और मेरी भक्ति को श्रेष्ठ मार्ग पर ले जाइए। हे मातेश्वरी, अगर इस कार्य को करते वक्त मेरे मन में किसी भी प्रकार के गलत विचार उत्पन्न हो, या ऐसा महसूस हो कि कोई नकारात्मकता पकड़ने का प्रयास करे, तो माँ, मुझे शक्ति दीजिए। एक बार सच्चे मन से ये उतारा करना प्रारंभ कर दीजिए। एक भक्त का मुझे फोन आया इसी प्रकार से, कि उन्होंने कहा कि गुरुजी, शरीर के अंदर पीड़ा बहुत बनी रहती है, बहुत व्याकुलता रहती है, हम लेकिन हम इस नकारात्मकता
के साथ कैसे लड़े। हमें तो किसी भी प्रकार से लड़ना नहीं आता, माँ की भक्ति जरूर आती है। सरल सरल रूप से हम भक्ति कर रहे हैं। तो देखिए, जब जब भक्त पर भीड़ पड़ती है, जब जब भक्त के ऊपर किसी भी प्रकार की तंगी खड़ी होती है, या कोई भी दुष्ट आत्मा या कोई भी तंत्र अगर भक्त को परेशान करने का प्रयास करता है, तो उनकी माँ काली दौड़ी दौड़ी आती है। माँ काली का ये भयंकर रूप दुष्टों का नाश करने के लिए ही है, जीवन को में परिवर्तन लाने के लिए ही है। कोई गंदी शक्ति प्रयास से या कुछ भी आपकी काट करने का प्रयास कर रही हो, तब भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपने जिस श्रद्धा से माँ को प्रसन्न करने का प्रयास किया है, या माँ को कोशिश करी है कि मैं माँ की भक्ति को प्राप्त करूं, अगर माँ काली की भक्ति आपके घर में चलने लग गई, तो उस दुष्ट की हिम्मत नहीं है कोई भी तंत्र करके या कोई मंत्र करके आपके परिवार को गिरने का प्रयास करे या आपको गिरने का प्रयास करे। जब कभी भी भगवान के प्रति हम भक्ति प्रारंभ करते हैं, तो भक्त का विश्वास और उसका धैर्य ही उसको विजय दिलाता है। आपका आपके इष्ट के प्रति जो विश्वास होगा, जो आपका आपके अंतर में जो ऊर्जा होगी, वही आपको विजय दिलाएगी। क्योंकि माँ की भक्ति करने वाले के ऊपर माँ की तरंगे जरूर आती हैं। और जो मंत्र मैंने आपको दिया है इस वीडियो में, जो मैं मंत्र आपको दे रहा हूं, ओम क्लीम कालिकाय नमः, इस मंत्र को प्रारंभ रखिए। ये जो उतारा है 3 बार कर दीजिए। 3 बार जो है अष्टमी पर कर दीजिए। आपके घर के अंदर अपने आप बरकत होने लग जाएगी। अगर आपके घर के अंदर कोई भी क्रिया करी होगी, तो उसको वो भी स्तंभित होगी और कोई गंदी शक्ति पनप नहीं पाएगी। अब ये जो क्रिया जो आप कर रहे हो, इसमें आप किसी का नुकसान तो कर नहीं रहे हो, अपना उतारा ही कर रहे हो। घर में अगर आप इस उतारे को, जो अगर किसी के ऊपर आपको शक है कि प्रेत रोगी कोई व्यक्ति आपके घर में है, तो ये उसके ऊपर भी आप इस प्रकार का उतारा जो है कर सकते हो। नॉर्मल व्यक्ति भी इस प्रकार का उतारा कर सकता है, जिसकी शारीरिक रूप की पीड़ा हो या जिसके शरीर के अंदर नकारात्मकता पनप रही हो, वो व्यक्ति भी इस प्रकार का उतारा कर सकता है। अगर कोई ऐसा भी है जिसको ऐसा लगता है कि शरीर के अंदर जो है बार बार बेचैनी रहती है, मियादी बुखार बना रहता है, तापस चढ़ा रहता है, वो व्यक्ति भी कर सकता है। ये उतारा करने से आपको लाभ ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा, बेनिफिट ही होगा। एक नॉर्मल व्यक्ति भी अगर इस उतारे को करेगा, तब भी उसका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि बेनिफिट ही है। उसके अंतर के जितने भी विकार हैं, वो नष्ट होने लग जाएंगे। शरीर के अंदर एक नई परिवर्तन उत्पन्न होगा, ऊर्जा जो है शरीर के अंदर उत्पन्न होने लग जाएगी, और महसूस होगा कि कोई ऊर्जा है आपके शरीर के ऊपर, कोई कृपा है, कोई देवता की कृपा आई है आपके शरीर के अंदर, ये आपको महसूस होगा। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सरलता से पहुंच सके। तो बोलिए जय श्री राम, जय माता।